आप लोगों को आईडीज बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही आप लोगों को मर्ज करने की जरूरत है, ना ही आप लोगों को ये ग्रुप्स के जरूरत है कि आप लोग जो है ग्रुप्स को यूज करते हुए लाइक्स लें। इस मेथड के जरिए, इस वे को यूज करते हुए, इस पूरे सिस्टम को यूज करते हुए आप लोग मिलियंस में लाइक्स ले सकते हैं। बट इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इस वे से फेसबुक एडवर्टाइजमेंट को यूज करते हुए आप ब्रांड्स बना सकते हैं। ब्रांड्स वो किसी भी सेंस में हो सकता है, ब्रांड्स में वो आपका अपना बिजनेस भी हो सकता है, ब्रांड्स में वो फेसबुक रेलिवेंट जो काम है वो भी हो सकता है। तो कुछ भी, मतलब आप अगर जो है सेल्स के हवाले से करना चाह रहे हैं या पेज के हवाले से करना चाह रहे हैं या किसी भी चीज की मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, चाहे वो वेब हो, ऐप हो या कोई प्रोडक्ट हो, तो इस सिस्टम को यूज करते हुए आप टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। अपनी जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो भी आपकी जो है जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने शहर की बात करूं तो मैं जो लोगों के बिजनेसेस की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, तो यहाँ पर हमारे सरगोदा में जो है एक कैफे है जिनका मैं काम कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से। तो वो कैफे की जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैं करता हूँ सरगोदा के लोगों में। फेसबुक का एडवांस फीचर जो फेसबुक के जो है बिजनेस को आगे लेकर आया है वो ये था कि फेसबुक ने सिटी वाइज प्रमोशन अलाउ की। आज से मेरा ख्याल है कि 4 to 5 ईयर्स पीछे जाएं तो फेसबुक पे जब आप एड लगा रहे होते थे तो उसमें सिर्फ ये ऑप्शन होता था कि आप पाकिस्तान को टारगेट करें। सिटी वाइज जो है टारगेट का ऑप्शन नहीं था उस वक्त। सिटी वाइज टारगेट में अब क्या होता है, मेरे शहर के सरगोदा के टोटल 7 से 8 लाख एक्टिव यूजर हैं जो डेली फेसबुक पर आते हैं। तो जब मैं अपने सरगोदा का बिजनेस उन 7 से 8 लोगों को दिखाऊंगा तो उनको फायदा होगा उस बिजनेस को। तो सेम ऐसे ही आपका कोई भी बिजनेस है, आपकी वेब है, आपकी प्रोडक्ट है, आप उस वेब को, प्रोडक्ट को या ऐप को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो इस एड्स मैनेजर को, इस फेसबुक के एड सिस्टम को यूज करते हुए। इसके सबसे जो है ज्यादा बेनिफिट्स इस लिहाज से हैं कि ये रेट्स के मामले में कम है। फॉर एग्जांपल, आप गूगल एडवर्टाइजमेंट यूज करते हो तो गूगल के रेट्स ज्यादा है फेसबुक की निस्बत, फेसबुक के रेट्स कम है। इसीलिए फेसबुक 1.5 ईयर में बहुत ऊपर आ गया है। फेसबुक पर लोग अपने बिजनेसेस को ज्यादा ले हैं और जो है काम कर रहे हैं। अब इसमें आप लोगों ने जो है कैसे फायदा उठाना है, आप लोग क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस फेसबुक के सिस्टम को जो है आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। अपनी मैं स्क्रीन ऑन करता हूँ और जी ये दिखाता हूँ कि फेसबुक एड्स क्या है, फेसबुक एड्स जो है कैसे दिख रहे हैं, कहाँ आते कहाँ है वो एड्स। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों के सामने वो एड्स जो है ना शो करता हूँ। जी सर, ये मैं थोड़ा सा फेसबुक ऐड कर एड्स। दूं। कल वकार जका की एक वीडियो मैंने शेयर की थी, उसमें एड्स प्रॉपर चल रहे थे एंड ही अर्न मोर देन $300। जी बिल्कुल है, सही है। मैं उसके बारे में भी डिस्कस जी करता जी हूँ। जी। तो आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर है मेरी, तरह यस कर दीजिएगा जिन लोगों को स्क्रीन शेयर आ रही है जी। जी सर, आ रही है। अच्छा, तो आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग जब भी अपने होम न्यूज पे आते हैं, लैपटॉप से, पीसी से या मोबाइल से, तो आप लोगों को सेकंड नंबर पे मोस्टली कोई भी पोस्ट नजर आती है तो वो स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। वो स्पॉन्सर्ड क्या है? वो स्पॉन्सर्ड यही है, मैं, आप या हम जैसे जितने लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो पेज है वो पेज या उसकी पोस्ट या वीडियो या प्रोडक्ट मैक्सिमम लोगों को शो हो, तो वो इस मेथड से होती है, वो इस फेसबुक के सिस्टम से होती है। अब जो भी मुझे स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है नजर आ रही होगी, वो पेज जरूरी नहीं है कि मेरी आईडी से लाइक हुआ हो, वो जरूरी नहीं है कि वो जो है मुझे वो ठीक भी लगता हो, या वो जो है वो पेज मेरी आईडी से पहले लाइक नहीं भी हुआ हुआ। तो फेसबुक के फीचर में ये चीज इंक्लूड है कि आप जितने मर्जी लोगों को अपना वो पेज, अपनी वो पोस्ट या प्रोडक्ट जो कुछ भी आप जो है दिखाना चाह रहे हैं वो दिखा सकते हैं। तो आप जैसे जैसे नीचे आते रहते हैं आपको अक्सर जो पोस्टर्स में मिल रही होती हैं वो स्पॉन्सर्ड पोस्टें जो है ना मैक्सिमम आपको नजर आ रही होती हैं। जैसा कि अभी मैं आप लोगों के सामने ही अपनी
जो है होम न्यूज ये नीचे कर रहा हूँ तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं कि साइड पे ये एक पोस्ट आ रही है। मैं जरा स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये जो फेसबुक का सेक्शन होता है, ये वाला साइड बार वाला, ये फेसबुक एड्स के लिए फेसबुक ने सेक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पर आप लोग जो भी एड लगाते हैं या वो यहाँ पर आ रही होती हैं जो इस सेक्शन में, या वो होम न्यूज में आ रही होती हैं जहां पर आप पोस्ट देख रहे होते हैं, या वो जो फेसबुक का अब नया नेटवर्क का है फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क के नाम से, वहां पर आ रही होती हैं। वो अब वेब में भी शो होने लगी हैं। आज से पहले जब फेसबुक का ऑडियंस नेटवर्क नहीं बना था उस वक्त तक फेसबुक एड सिर्फ फेसबुक तक थे, लेकिन अब जब से फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क आ गया उसके बाद से फेसबुक एड्स अब वेबसाइट पर भी आने लग गए हैं। वेबसाइट के ऊपर भी फेसबुक एड्स शो होने लगे हैं। फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क क्या है? फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क वही है जैसे गूगल का गूगल एडसेंस है, ऐसे ही फेसबुक का फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क है। लोग अब गूगल की बजाय फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं और वहां से अब अर्निंग कर रहे हैं। तो अब हम लोगों ने इस चीज को कैसे यूज करना है, ये फेसबुक का सिस्टम क्या है, अब ये देख रहे हैं आपकी मेरे पास एक और पोस्ट शो हुई है। ये पेज है जिसकी मेरे पास, वो ये पेज मेरी आईडी से लाइक नहीं हुआ हुआ, फिर भी मुझे इसकी पोस्ट क्यों शो हो रही है? वो इसीलिए शो हो रही है कि वो पोस्ट स्पॉन्सर्ड है। उस बंदे ने जो भी इस पेज को मैनेज कर रहा है उसने ऐड लगाया है और उस ऐड में मुझे ये ऐड शो हो रही है। और फेसबुक उस चीज का जो है चार्ज कर रहा है, वो जितने भी लोगों को अपनी ऐड दिखा रहा है। तो अब मैं जो है आप लोगों को दिखाता हूँ कि सेकंड जो मेरा था फेसबुक एड्स की, तो सबको समझ आ गई है, कोई इसमें जो है कंफ्यूज नहीं है। किसी को कुछ इसके बारे में कुछ वाकई क्वेश्चन है जो उन्हें नहीं समझ आया तो वो पूछ लें। तो फिर मैं जो है इसका सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ कि फेसबुक एड्स हैं क्या, कहाँ कहाँ आते हैं, प्लेसमेंट इनकी क्या है। प्लेसमेंट्स की सबको समझ आ गई, ये कहाँ कहाँ प्लेसमेंट होती है इनकी। साइट पे होती है, होम न्यूज में होती है, वेबसाइट पे होती है। ये उन उन लोगों को शो हो जाती है चाहे वो पेज उनकी आईडी से लाइक नहीं भी हुआ, फिर भी हम उन लोगों को दिखा सकते हैं। टारगेटेड का मतलब ही ये था कि आप अपने जो है टारगेटेड ऑडियंस को ऐड दिखाएं। ऐड को लाइक करने का रेशियो क्या है? मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई आपके राशिद। शो तो हो जाती है लेकिन सर लाइक करना है ना करना उनकी मर्जी है। जी बिल्कुल, आप अगर अपनी ऐड मैक्सिमम लोगों को दिखाते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि वो सब लाइक करें। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि वो ऐड वो मेरे पेज से लाइक नहीं था, ना ही मैंने लाइक की है, तो ये जरूरी नहीं कि उसमें आपको लाइक्स भी मिले। तो और कोई क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन चलिए जी, हम सेकंड जो है अपना सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि फेसबुक एड्स को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे जो है हम इससे फायदा उठा सकते हैं। जो सबसे ज्यादा फेसबुक के एड नेटवर्क को यूज करने के लिए चाहिए वो चाहिए जो है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में पाकिस्तान में जो फेसबुक के लिए पेमेंट मेथड सबसे बेस्ट है, जो मैं खुद भी यूज कर रहा हूं, वो है यूबीएल का इंटरनेट विज कार्ड। इंटरनेट विज कार्ड अगर आपके पास है तो आप फेसबुक एड्स को यूज कर सकते हो, फेसबुक एड से फायदा उठा सकते हो। अब इंटरनेट विज कार्ड के लिए आपकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। ये यूबीएल बैंक का जो है कार्ड है, पेमेंट मेथड है। इसको आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो, फेसबुक पर भी, कहीं भी, मोस्टली साइट्स पर ये जो है कार्ड यूज हो जाता है आपका। तो इसके बनाने के लिए दो रिक्वायरमेंट है। अगर तो आप में से कोई स्टूडेंट्स हैं, जो लोग आप में से स्टूडेंट्स हैं वो लोग जो है अपना स्टूडेंट कार्ड, ये कार्ड ले सकते हैं। और जो लोग स्टूडेंट्स नहीं है, कोई जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो वो अपना सोर्स ऑफ इनकम दिखाकर ये कार्ड जो है बनवा सकते हैं। 24 आवर्स में ये कार्ड बन जाता है, इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। सबसे पहला जो आप लोगों ने इस जो है सेक्शन में करना है वो ये करना है कि आप लोगों ने अपना जो कार्ड है वो बनवा लेना है। जो पाकिस्तानी यूजर्स हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो बाहर के हैं मैं उनको बताता हूँ कि वो वहां के लिए क्या करें।
तो पाकिस्तान में जो लोग ये कोर्स ले रहे हैं उनको मैं ये जो है रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जो भी करीबी आप लोगों के यूबीएल की ब्रांच है, आप जो है वहां पर जाएं। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कार्ड मस्ट लेकर जाएं, उसके बगैर आपको कार्ड नहीं बना कर देंगे वो। इंटरनेट यूबीएल विज कार्ड जो है इसका नाम है। और सेकंड, जो लोग जो है स्टूडेंट नहीं है, वो अपना सोर्स ऑफ इनकम का एक लेटर बन जाता है, आप वो लेटर उनको दिखाएंगे तो वो उस बेस पर आपको ये कार्ड बना देंगे। जब आप लोगों का ये कार्ड बन जाएगा उसके बाद आप लोगों ने इसको एक्टिव करवाना है कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन, जैसे आप अपना बैंक का कार्ड एक्टिव करवाते हैं। इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है, चाहे आपका बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ फिर भी ये कार्ड आपका बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने जो इसमें आना है, फेसबुक को एड्स लगाने के लिए दो मेथड्स हैं। आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्टली भी इसको जो है पेज पे जाके लगा सकते हैं, और एड्स मैनेजर को यूज करते हुए भी। डायरेक्टली कैसे लगा सकते हैं मैं आप लोगों के सामने दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। या आप लोगों के सामने एक पेज है फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप लोग इस पर किसी भी पोस्ट पे आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पोस्ट पर आता हूं, इस पे बूस्ट का ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप लोगों ने जितने लोगों ने भी पेजेस बनाए हैं उन सब लोगों को बूस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। इस ऑप्शन पे जाकर आप लोगों ने जब आना है तो आपके सामने जो है टारगेटिंग का सारा ऑप्शन होगा कि आप लोगों ने डेली का कितना बजट लगाना है, कितने डेज के लिए एड को रन करना है, कौन से सिटी में लगाना है, पाकिस्तान में लगाना है, किस कंट्री में लगाना है, किन किन इंटरेस्ट के लोगों को आपने अपना ऐड दिखाना है, वो सब कुछ इसमें जो है आप लोगों को नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जहां पर ये देख रहे हैं कि टोटल बजट, मैं अपना टोटल बजट 500 पोस्ट पर डे करता हूँ, ठीक है। 500 पर डे मैं कर लिया है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो एड है वो 7 डेज तक चले, तो 7 डेज का बजट 500 के हिसाब से वो ऊपर बता रहे हैं कि 735 रुपीज होना चाहिए। तो मैं अपना बजट 735 कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा एड जो है डेली का 105 पे चल जाएगा अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ 7 डेज के लिए। और उसके ऊपर जो ऑप्शन आ रहे हैं वो जो है क्रिएट न्यू ऑडियंस, के मैंने अपना जो ये ऐड है वो जो किन लोगों को शो करवाना है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो ऐड है वो सरगोदा के लोगों को शो हो, लाहौर के लोगों को शो हो, या कराची या पूरे पाकिस्तान के लोगों को शो हो। सबसे पहले जो इसमें ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा है वो जेंडर का है, कि आप जो अपना ऐड है, जो अपना प्रोडक्ट है, जो अपना पेज है, वो किन लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो सिर्फ फीमेल ऑडियंस हो या मेल ऑडियंस हो। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, मेन एंड वुमेन। आप दोनों भी रख सकते हैं, दोनों में से एक ऑप्शन। फॉर एग्जांपल आपका जो है फीमेल एक्सेसरीज का बिजनेस है, आपका जो है बिजनेस वो मेन से जो है रेलिवेंट है, वो गारमेंट्स का बिजनेस है, वो मेंस की गारमेंट्स है, तो आप मेन को शो करवाएं। अगर वुमेन का है तो आप, जो जाहिर सी बात है, आप लोगों ने वुमेन सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ऑप्शन आ जाता है एज का। आपका बिजनेस है या पेज है या वेबसाइट है, आपको इस बात का अंदाजा खुद लगाना है कि आप अपनी वेबसाइट को, पेज को या बिजनेस को किस एज के लोगों को दिखाना चाहते हो। ये जो अब आप लोगों का सेक्शन चल रहा है, याद रखें ये आप लोगों का सेक्शन है कि आप लोग सोशल मीडिया एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। ये आप लोगों का जो सेकंड जो पोर्शन स्टार्ट हुआ है वो होगा कि हाउ टू बिकम अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट। ये आप लोगों की, अगर आप इस चीज को, आप लोगों को ये बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन अगर आप इस चीज को एक्सपर्ट हो जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक बिजनेस है गारमेंट्स का, आप लोगों ने जो है उसमें पैंट शर्ट्स रखी हुई हैं या इस तरह की कोई भी चीजें हैं, आपने जो भी प्रोडक्ट रखी है आपने वो एज वाइज ही रखी होंगी कि वो कितने एज के लोगों को जो है वो, जो आपकी, मतलब आप लोगों ने जो भी स्टॉक अपना रखा है वो किस एज के लोगों का रखा हुआ है। अब सपोज आप लोगों की शॉप पे स्टॉक पड़ा है 18+ का, मतलब 18 साल या 20 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए अवेलेबल है, लेकिन आप एज जो है 13+ उसको रख देते हो, तो 13 से 18 तक जितने लोगों को रीच जाएगी वो सारी आपकी वेस्ट जाएगी, उस रीच का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस एज के लोगों का स्टॉक ही आपके पास अवेलेबल नहीं है।
तो जिस चीज का आपके पास स्टॉक, चाहे आपकी वेब है, प्रोडक्ट है, तो एज इसमें बहुत मैटर करती है। आप लोगों ने जो एज सेलेक्ट करनी है वो अपने बिजनेस, अपनी वेब या ऐप, जिस एज को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप लोगों ने उस एज को यहां से टारगेट कर लेना है। फिर उसके बाद आ जाता है सिटीज का ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये मेरी जो ये प्रोडक्ट है ये पाकिस्तान में शो हो, तो ये पाकिस्तान में टाइप करता हूँ और ये पाकिस्तान सिलेक्ट हो जाएगा इसमें। मैं चाहता हूँ कि मेरा वेब सिर्फ पंजाब रीजन में शो, तो पंजाब का ऑप्शन दे रहा है। बलोचिस्तान में चाहता हूँ बलोचिस्तान में शो हो जाए। सिटी वाइज जिस सिटी में चाहेंगे आपका ऐड वहां पर शो हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग का बिजनेस अपने सिटी में स्टार्ट करना चाहते हैं। ये उन लोगों को जो है समझने की ज्यादा जरूरत है कि जब वो किसी भी क्लाइंट के पास जाए उसको ये चीजें बताएंगे। आपका जो बिजनेस है वो हमारे शहर के लोगों को ही दिखाया जाएगा। वो जो आप लोगों के एड्स रन होंगे फेसबुक पर, फेसबुक का फॉर एग्जांपल आप उन्हें कह सकते हैं कि हमारे सिटी का इतना यूजर है, आपका एड इतने लोगों को हम दिखाएंगे। तो फिर उस हिसाब से आप लोग जो है उनसे जितना भी जो पैकेजेस बनाते हैं जो है चार्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि आप लोग सपोज एक फनी पेज बनाया है आप लोगों ने, उस फनी पेज में आप लोग जो पोस्टिंग जो कर रहे हैं वो फनी कर रहे हैं, तो इधर से जो आप लोगों ने इंटरेस्ट उसमें ऐड करना है वो फनी ही करना है, इंटरटेनमेंट नहीं करना। फेसबुक चाहे आपका जो ऐड है जब सेम उतने ही लोगों को शो होगा जो उस चीज को लाइक भी कर रहे हैं, तो उसमें लाइक्स भी ज्यादा आएंगे। अभी जैसे एक भाई ने कहा था कि वो जो है जितने मर्जी लोगों को शो है ये उनकी मर्जी है, वो जो है उनको पसंद आता है नहीं आता, लाइक करते हैं नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल आपका फनी पेज है, आप वो फनी पेज इंटरेस्ट में सिलेक्ट कर लेते हैं फिटनेस एंड वेलनेस, वो वाकई उनको जो है रीच तो काउंट हो जाएगी लेकिन वो लाइक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप वाकई में जो फनी, जिन लोगों को जो है चीजें पसंद आती हैं, वीडियोस पसंद आती हैं या पोस्ट पसंद आती हैं, अगर उन लोगों को शो होगा तो 100% आपको लाइक्स भी मिलेंगे। आपका फूड का बिजनेस है, आप फूड के बिजनेस को जो ऐसे टारगेट कर सकते हैं कि फूड के बिजनेस में जो है फूड इंटरेस्ट, आपका जो भी रेलिवेंट पोस्ट है उसके मुताबिक आप इधर से इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जो है इधर नीचे आप लोगों ने आ जाना है इसमें, और उसके बाद शिट, उसके बाद सेव का नीचे ऑप्शन होगा, आप लोगों ने इसको सेव करना है और आप लोगों की जो है ये सारी टारगेटिंग सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों को जब फेसबुक पे आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा तो इधर बूस्ट का ऑप्शन होगा, इधर आप लोगों ने बूस्ट पे क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं कि इधर आ रहा है सबमिटिंग योर प्रमोशन, आपकी प्रमोशन सबमिट की जा रही है। इमेज वाज डाउनलोड, ये फेसबुक का एरर आ गया कि जो आपका इमेज है इस ऐड के लिए वो ठीक नहीं है, इमेज चेंज करें। तो ये फेसबुक के इश्यूज हैं जो आप लोगों को समझने हैं कि इस इमेज को आप लोग, सपोज आपको इशू आ जाता है ऐसा ही कि आपको इमेज का इशू आ रहा है, तो आप उसकी इमेज को चेंज करेंगे एडिट में जाकर, और उसके बाद जो है आप लोग फिर से जो है ट्राई करेंगे। मैं सेकंड पोस्ट पे जो है इसको आप लोगों को करके जो है दिखा देता हूँ। क्वेश्चन जिन लोगों के भी काइंडली पहले सेशन को सुन लें उसके बाद क्वेश्चंस कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 500 बजट ऐड किया फिर से, ठीक है, टारगेटिंग मेरी सिलेक्ट हो गई, और उसके बाद मैं 1 डे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बूस्ट पे जो है मैंने क्लिक किया और सबमिट योर प्रमोशन, ये मेरा ऐड जो है रिव्यू में चला गया है। विद इन मिनट्स, विद इन हॉर्स या 24 घंटे मैक्सिमम लगते हैं जो लोग नया कार्ड लगाएंगे, अपना नया जो है वो अपना ऐड करेंगे पेमेंट मेथड, उनको स्टार्ट में जो है ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन मेरा जो है एड्स अकाउंट ओल्ड है, मुझे इसलिए विद इन मिनट्स मेरा जो एड्स जो है अप्रूव हो जाएगा, मुझे जो है इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। लेकिन जब आप लोग इधर से जब फर्स्ट टाइम बूस्ट कर रहे होंगे, आप लोग जब बूस्ट जो है करेंगे तो आपको सबमिट से पहले फेसबुक का एक और बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप लोगों ने अपना जो कार्ड बनाया है
वो ऐड करना होगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी जो भी आपके कार्ड की होगी। फॉर एग्जाम्पल आपसे एक पोस्ट ऐसी रन हो गई है जो आप चाहते हैं कि वो डिलीट कर दूं, वो नहीं करनी थी, या कोई भी आपका, तो फेसबुक के जो है डिलीट का ऑप्शन इधर होता है, आप उसको ओपन करेंगे, डिलीट एडवर्ट, आप इधर से उस एड को डिलीट भी कर सकते हैं। वो अभी रन नहीं हुई होगी और जो है आप उसको जो है दोबारा से डिलीट कर सकते हैं, और सेम उसी मेथड से लगा भी सकते हैं। अब इसमें जो सेकंड मेथड ये तो है कि डायरेक्ट आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी आपका पेज हो, डायरेक्ट आपके पास जो है बूस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। सेकंड जो वे है, जो जो ज्यादा मेथड फेसबुक पर बिजनेसेस के लिए यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है एड्स मैनेजर के नाम से। एड मैनेजर फेसबुक का फीचर है जिसमें आप जितने मर्जी एड्स को रन करें उसकी सारी डिटेल्ड आपके सामने होती है। ये मेरे जो आप लोगों के सामने एड्स नजर आ रहे हैं, ये एड्स इस वक्त एक्टिव हैं, चल रहे हैं ये एड्स, और जितने मैंने आज तक एड्स लगाए हैं उन सब की जो है रिपोर्ट, उन सब का जो जो कुछ डाटा है वो सारा इधर अवेलेबल है ये एड्स अकाउंट में। इस एड अकाउंट में आप लोगों की जितनी बिलिंग दे दी आप लोगों ने, जितनी देनी है आप लोगों ने, सारी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड होती है। सारा कुछ आप इसमें देख सकते हैं कि आप लोगों का कितना बिल हो चुका है, कितना आप लोगों ने दे दिया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 1 सितंबर को मैंने जो फेसबुक का बिल दिया है इस एड अकाउंट का, इस एक एड अकाउंट का 33,000 समथिंग जो है ना, इस एक एड अकाउंट का। तो ऐसे ही मैं जो है 5 to 6 एड्स अकाउंट यूज कर रहा हूँ फेसबुक बूस्टिंग के लिए, फेसबुक एड्स के लिए। तो उनमें से ये भी जो है एक कार्ड है जो मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें भी डायरेक्ट अगर आपने किसी भी पेज को ऐड लगाना है, स्पॉन्सर्ड करना है किसी प्रोडक्ट को, किसी वेबसाइट को, तो आप लोगों ने डायरेक्ट ऐसे ही क्रिएट एडवर्ट में जाना है। क्रिएट एडवर्ट में जाने के बाद आप लोगों के सामने ये ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आ गया है कि आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें जो मैं ज्यादा पर्सनली यूज करता हूं पेजिस के काम के लिए, जिस मेथड का पहले आप लोगों को बताया था कि पेजिस के लाइक्स लेने के लिए, या उन पे मैक्सिमम पोस्ट पे जो है लाइक्स हो, शेयर्स हो, कमेंट्स हो, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये एंगेजमेंट का एक ऑप्शन है। इस एंगेजमेंट के ऑप्शन में आगे और ऑप्शन होंगे 3, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो उन 3 ऑप्शंस में से आप लोग जो है एक सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला है पोस्ट एंगेजमेंट का, सेकंड पेज लाइक्स, थर्ड इवेंट रेस्पॉन्सेज। पोस्ट एंगेजमेंट इसमें क्या है, सपोज आपने पोस्ट एंगेजमेंट कर लिया है, जैसे मैंने यहां से डायरेक्टली पोस्ट पे क्लिक किया था, और जो इधर से बूस्ट रन होना है, जो भी एड आपका रन होना है, वो पोस्ट एंगेजमेंट के तौर पर ही जो है रन होता है। वो पोस्ट एंगेजमेंट ही होती है। पोस्ट एंगेजमेंट क्या होती है कि आप ये देख रहे हैं कि इस पिक्चर में 1.7 के लाइक्स हैं, 15 शेयर्स हैं, 9 प्लस कमेंट्स हैं। ये एंगेजमेंट कहलाती है, इसको कहते हैं पोस्ट एंगेजमेंट। पोस्ट के साथ जितने लोग भी एंगेज हुए हैं, चाहे वो लाइक्स हैं, चाहे वो शेयर हैं, या कुछ भी उस पोस्ट के साथ जो है लोगों को, जितने लोगों को भी पसंद आई है, वो पोस्ट एंगेजमेंट कहलाती है। ये फेसबुक रीच है। मुझे पिछले जो है 2 दिन पहले भी क्वेश्चन एक दो लोगों ने किए थे रीच के बारे से। फेसबुक रीच, पोस्ट की रीच, इसमें आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक रीच 12,000 प्लस है। ऑर्गेनिक रीच वो होती है जो आपके पेज के लाइक्स से आई है। फॉर एग्जाम्पल इस पेज के लाइक 60,000 है, तो उन 60,000 में से ऑर्गेनिक जो उस पेज की लाइक्स की वजह से रीच आई है वो है 12,000। पेड रीच कौन सी है, जो मैंने ऐड लगाया हुआ है इस पे, एड्स मैनेजर से जो मैंने ऐड लगाया है, उससे 8,500 रीच आई है इसमें। तो ये रीच में फर्क होता है, ऑर्गेनिक और पेड दो ही रीच होगी, या ऑर्गेनिक होगी या पेड होगी। ऑर्गेनिक में जो है वो आपके पेज लाइक से जो रीच आएगी। पेड रीच वो होगी जो आपके पेज के लाइकर्स नहीं है, जो आपने टारगेट ऑडियंस रखी थी अपनी एड में, जो एड उन लोगों की वजह से सर्व हो के आपको रीच मिली है, वो पेड रीच आपकी काउंट होगी। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें आप देख रहे हैं कि पोस्ट एंगेजमेंट वही है जो आपने डायरेक्ट पोस्ट किया और आपकी पोस्ट जो है इसमें लग गई। ठीक है, इसमें आपको मैं जो है शेयर कर देता हूँ कि कैसे आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसमें कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद इसमें मजीद ज्यादा ऑप्शंस हैं। डायरेक्ट
बूस्ट करने के और एड्स मैनेजर को यूज करते हुए। एड मैनेजर एक कंप्लीट जो है बिजनेस के लिए यूज करते हैं लोग, जो लोग फेसबुक पे बिजनेस कर रहे हैं अपना, वो एड्स मैनेजर के थ्रू ही, क्योंकि उन लोगों ने अपना सारा जो है जितनी भी पेमेंट्स कर रहे हैं वो, या जितनी एड्स लगी हुई है, सारा रिकॉर्ड इसमें मौजूद होता है, इसलिए वो एड्स मैनेजर को यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें भी सेम वैसे ही आपने जो है टारगेट सपोज पाकिस्तान करना है तो पाकिस्तान कर लेना है, एज आपने अपनी पोस्ट के, अपने पेज के, अपने सब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो रखनी है, सेम एज आपने जेंडर भी उसके मुताबिक ही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद इसमें लैंग्वेज का ऑप्शन आप देख रहे हैं कि एंटर अ लैंग्वेज, किन लोगों की जो जुबान है उनको आपका एड शो, आप इसमें उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप बिहेवियर, इंटरेस्ट, इधर ये वही चीज जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आपका पेज फनी है तो आप फनी के मुताबिक ही अपना जो है ऐड करें इसमें, या इंटरटेनमेंट जो आप फेसबुक आपको सजेस्ट कर रही है, फेसबुक इधर खुद जो है कर रही है सजेस्ट आपको इंटरटेनमेंट, तो आप उसमें इंटरटेनमेंट सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद आपकी एडिट प्लेसमेंट, कि आपका जो एड है वो कहाँ पे प्लेस हो, वो साइड बार पे प्लेस हो, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि इधर जो है साइड बार पे प्लेस हो, या इधर होम न्यूज में प्लेस हो, या वेब पे प्लेस हो। तो यहाँ पर ये चीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका एड कहाँ पर प्लेस हो। अब इसमें फेसबुक सारे ऑप्शंस दे रहा है विद डिवाइसेस, कि किन डिवाइसेस पे आपका एड शो। फॉर एग्जांपल इधर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं कि मोबाइल यूजर्स को आपका ऐड दिखे या डेस्कटॉप यूजर्स को, दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों मेरी नजर में बेस्ट है अगर आप जो है पेज बना रहे हैं, पेज की आपको टारगेटिंग चाहिए, जो अर्निंग के लिए आप यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए दोनों बेस्ट होते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शंस हैं बिजनेस के लिए भी, तो इसलिए मोबाइल यूजर्स को भी आप अपना ऐड सर्व कर सकते हैं, डेस्कटॉप यूजर्स को भी अपना ऐड सर्व कर सकते हैं। फिर उसमें फेसबुक पे ऑप्शंस आ जाते हैं कि फेसबुक पे आपकी ऐड कहाँ कहाँ चलेगी। फीड का ऑप्शन आ रहा है, फीड, फीड यही फीड है जो मैंने आपको दिखाया, ये जो आपके जहां पर आपके पोस्टें आपकी नजर आ रही होती हैं फ्रेंड्स की, या जो भी पेजेस लाइक किए हुए हैं या ग्रुप्स लाइक किए हुए हैं, तो ये फीड है फेसबुक की, फेसबुक न्यूज फीड, जहां पर आपको सब कुछ आपकी आईडी का नजर आ रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है इंस्टेंट आर्टिकल। इंस्टेंट आर्टिकल क्या है? इंस्टेंट आर्टिकल फेसबुक का ऑडियंस नेटवर्क, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे गूगल का गूगल एडसेंस है और फेसबुक का वैसे ही ऑडियंस नेटवर्क है। जैसे लोग वेबसाइट बनाकर गूगल एडसेंस को अटैच करके अर्निंग कर रहे हैं, सेम एज वैसे ही अब फेसबुक पेजेस जिनके पास हैं और वेबसाइट्स हैं, वो फेसबुक का ऑडियंस नेटवर्क यूज करके अर्निंग कर रहे हैं। जैसे गूगल आपको आपकी वेबसाइट पर एड्स दे रहा होता है, वैसे ही अब फेसबुक पर भी आप जो है अपनी वेबसाइट पर आपको एड्स दे रहा होता है और उसके मुताबिक आपकी अर्निंग हो रही होती है। इन स्ट्रीम वीडियोस, इन स्ट्रीम वीडियोस ये वो एड्स हैं जो आपको वीडियो के अंदर नजर आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल आप कोई भी जो है वेबसाइट ओपन करते हैं या कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के अंदर जो आपको एड्स दिख रहे हैं, तो वो एड्स ऐसे यहाँ पर ऑप्शन है कि स्ट्रीम वीडियोस, कि वीडियोस के अंदर आपको एड्स दिखें। इसकी मैं एक और अच्छी एग्जांपल आपको दूं तो यूट्यूब पर जब आप अक्सर वीडियोस देख रहे होते हैं, तो वीडियोस के अंदर जो ऐड आ जाता है उसे इन स्ट्रीम एड्स कहते हैं, कि जो आपको वीडियो के अंदर ऐड दिख रहा है, राइट। तो ये आप देख रहे हैं कि राइट कॉलम एग्जांपल ये थी, जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये राइट कॉलम ऐड है यहाँ पर। फिर उसके बाद आ जाता है सजेस्टेड वीडियोस। सजेस्टेड वीडियोस में जो आपके एड्स आ रहे होते हैं, अब आपकी अपनी मर्जी है कि आपका जो एड है वो आप किन लोगों को दिखाना चाहते हैं, जस्ट फीड वालों को, या इंस्टेंट आर्टिकल वालों को, या इन स्ट्रीम में, या राइट कॉलम में। लोगों की जो ज्यादा प्रेफरेंस होती है वो फीड में होती है। कोई भी फेसबुक यूजर जब फेसबुक पर आता है, मोबाइल से आता है, फेसबुक का 80% यूजर मोबाइल से है, और मोबाइल से जब भी कोई यूजर आता है तो वो अपनी होम न्यूज में आता है, और होम न्यूज में जो है आपको जो होम न्यूज में फीड में ऐड जो है वो ज्यादा दिख रहा होता है। ये जो आपको राइट कॉलम में ऐड दिख रहे हैं, ये सिर्फ डेस्कटॉप वालों को दिख रहे होते हैं, ये मोबाइल के नहीं होते। तो इसलिए जो इसमें ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट है वो यही है कि आपका जो एड हो वो फीड में हो, फीड के यूजर्स एड्स में ज्यादा है।
इंस्टेंट आर्टिकल अब आया है, इसलिए उसकी वजह से यूजर इंक्रीज हो गया। स्ट्रीम एड्स में भी कम है, राइट कॉलम में भी कम है, सबसे ज्यादा फीड में है। फिर उसके बाद अब इंस्टाग्राम भी फेसबुक का अपना है, तो इंस्टाग्राम पे भी एड्स आप फेसबुक के जरिए ही लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि सरगोदा का या लाहौर का मेरा ये बिजनेस है, मैं चाहता हूं कि मेरा ये बिजनेस लाहौर के फेसबुक यूजर्स प्लस इंस्टाग्राम यूजर्स सबको शो हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो फेसबुक इतनी यूज नहीं करते होंगे, वो इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, तो वो इंस्टाग्राम को भी आप इधर से सिलेक्ट करके इंस्टाग्राम को भी सेम वही ऐड जो आपने फेसबुक पेज पे लगाया हुआ है, वही ऐड इंस्टाग्राम यूजर्स को भी उधर से शो हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम में भी ये ऑप्शन है कि आप ऑडियंस नेटवर्क या फीड, इन दोनों में से जो है सिलेक्ट कर लें। तो ये प्लेसमेंट है, फेसबुक एड्स प्लेसमेंट, कि आप अपना ऐड किन किन लोगों को दिखा सकते हैं। इसमें ऑडियंस नेटवर्क का सेपरेट से ऑप्शन भी है, इंस्टाग्राम भी, फेसबुक पर भी जितने जो ऑप्शन थे वो आप लोगों को बता दिए गए। उसके बाद आ जाता है बजट, कि आपने पर डे कितना बजट सेलेक्ट करना है, आपने इतना वो बजट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद इसमें डेट का ऑप्शन है, आप जिस डेट तक अपना एड रन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद इधर पोस्ट एंगेजमेंट में दो ऑप्शन दे रहा है फेसबुक, कि फेसबुक का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट को एंगेजमेंट दे, या आप मैनुअली खुद से बिड करना चाहते हैं कि आपको पर एंगेजमेंट फेसबुक कितना चार्ज करे। तो फेसबुक यहाँ पर सजेस्टेड बिड बता रहा है कि पर एंगेजमेंट में एक लाइक भी हो सकता है, एक शेयर भी हो सकता है, एक कमेंट भी हो सकता है। तो ये सब कुछ एक काउंट होता है। एक लाइक भी जो है एक एंगेजमेंट काउंट होती है, एक शेयर जो है वो एक एंगेजमेंट काउंट होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 0.47 सजेस्टेड बिड, यानी इतने का आपको एक लाइक भी है जो है मिलेगा पोस्ट पे, या आपको शेयर मिलेगा, या आपको कमेंट मिलेगा। लेकिन इस इन दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन है, जो मैं खुद पर्सनली यूज कर रहा हूँ पेजेस के लिए, वो ऑटोमेटिक है। इसमें आपको हजारों शेयर्स, हजारों लाइक्स जो है मिल जाते हैं मैनुअल की बजाय। ठीक है। फिर उसके बाद जो है नीचे आप इधर जो है कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, आप इधर से कंटिन्यू करेंगे तो वो आपका ऐड जो है उधर से रन हो जाएगा। अब इसमें जो है आपका, जब आप इसको जो है करेंगे, इमरान भाई ये जो है ना मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, इसमें कंटिन्यू आप लोगों ने करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका पास जो है दो ऑप्शन आ गया कि आप किस पेज पर लगाना चाहते हैं। आपके वो सारे पेजेस जो जिस पे आप एडमिन होंगे, वो सारे पेजेस आपको इधर शो हो जाएंगे, और आपने जिस पेज पर लगानी है उस पेज को आपने सिलेक्ट करना है। इधर पेज को सिलेक्ट करने के बाद आपने उस पोस्ट को सिलेक्ट करना है जो आपके पास इधर उस पेज की सारी पोस्टें आ रही होंगी। अब मेरे पास जो है जैसे ये पोस्ट आ रही है, तो ये जो है मैं इन पोस्टों को वो कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई ओल्ड पोस्ट है जिसको जो है ना आप बूस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने उस पेज पोस्ट की आईडी उठानी है। आईडी क्या होती है फेसबुक पेज पोस्ट की? ये जो आपको लास्ट पे दिख रही है, ये जो डिजिट्स हैं, ये फेसबुक पोस्ट की आईडी होती है। इसको आपने कॉपी करना है इधर से, और एंटर पोस्ट आईडी इधर आपने उसको पेस्ट करना है और जो है सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो वही पोस्ट जो काफी पुरानी होगी वो आपको जो है इधर शो हो जाएगी सबमिट करने के। उसके बाद आपने आना है इधर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे आपकी पोस्ट रन हो जाएगी। आपको यहाँ पर एक एरर दिख रहा होगा कि योर एड मे नॉट रन। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में सबसे बड़ा इशू जो बिजनेसेस के लिए है, कि जब लोग स्टार्ट करते हैं तो उनको फेस करना पड़ता है, वो यही आता है कि योर एड में नॉट रन, या आपको रीच ज्यादा नहीं जा रही। फेसबुक की पॉलिसी ये है कि जब आपने एड्स को रन करना है पिक्चर्स में, प्रोडक्ट में, बिजनेस में, कि आपका जो इमेज है, जो आपने इमेज लिया है पोस्ट करने के लिए टारगेट ऑडियंस के लिए, उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो डिजिट्स, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो 20% से ज्यादा ना हो। अगर वो 20% से ज्यादा होंगे तो आपको रीच कम मिलेगी, या आपका एड रन ही नहीं होगा। तो आप यही देख रहे हैं कि आपको जो यहाँ पर
इस इमेज पर आप देख रहे हैं कि जो इमेज को मैंने सिलेक्ट किया है उस पर टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, तो फेसबुक ने कह दिया कि हो सकता है कि आपका ऐड ना रन हो क्योंकि इस इमेज पर टेक्स्ट बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को देखने के लिए फेसबुक का एक टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं कि मेरी इमेज पर टेक्स्ट कितना ज्यादा है, या मुझे जो है उसके लिए कौन सा उसमें जो है ऑप्शन देखना चाहिए कि जो मेरे लिए बेस्ट है। तो ये फेसबुक का एक जो है गिर टूल है, इसका मैं लिंक आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। इस टूल से ये चेक होता है कि आपका जो इमेज है वो ओके है, या आपके इमेज को लो रीच मिलेगी, या आपके इमेज को मीडियम रीच मिलेगी, या आपका ऐड रन ही नहीं होगा। आपका जो भी इमेज है जो आपने ऐड लगाना है, यहां से आपने उस इमेज को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको फेसबुक खुद ही बता देगी कि योर इमेज वाज ओके। अगर आपका इमेज ओके है, टेक्स्ट ओके है, तो आपका जो ऐड है वो नॉर्मली रन हो जाएगा और एक अच्छी रीच लेगा। अगर आपके इमेज के ऊपर जो वर्ड्स हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ज्यादा है, तो आपको फेसबुक खुद ही बता देगा कि लो है, मीडियम है या हाई है। लो होने पे आपका एड रन हो जाएगा लेकिन रीच कम मिलेगी। अगर उससे भी ज्यादा आपका टेक्स्ट है तो फिर भी एड रन हो जाएगा लेकिन रीच फिर ज्यादा जो है कम मिलेगी। अगर आपके इमेज पर है ही टेक्स्ट, टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, तो आपका एड रन नहीं होगा। तो जब कोई भी आपने बिजनेस का एड रन करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मूडीज कैफे का पेज मैंने आपके सामने ओपन किया, तो प्रोडक्ट का पेज जो भी होगा आपके सामने उस पर नॉर्मली कम लिखा जाता है टेक्स्ट। तो इस पिक्चर में ये इमेज देख रहे हैं आप कि इस इमेज में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस इमेज को जब आप इस टूल पे अपडेट करेंगे तो वो आपको खुद बता देगा कि इमेज ओके है, या आपको कम रीच मिलेगी, या आपको जो है एड रन ही नहीं होगा। तो बिजनेस पेजेस के लिए जिन लोगों ने जो है मार्केटिंग करके इस बिजनेस को करना है कि वो क्लाइंट्स के बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बात कि जब भी आप एड्स बनाएं या बनवाएं तो इमेज को 20% से ज्यादा नहीं रखना। इमेज में जो टेक्स्ट है, जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसको 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20% टेक्स्ट जस्ट लिखना है आपने, जो थंबनेल आपका हो, चाहे वो वीडियो पर हो चाहे वो इमेज हो। अगर 20% होगा तो आपका एड जो है नॉर्मली रन होगा और उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपका 20% से टेक्स्ट ज्यादा है, सपोज 60% है, तो आपका सेकंड लेवल लो लेवल पे ऐड चलेगा, मींस रीच कम आएगी। फॉर एग्जांपल ओके पे आपको 10,000 रीच मिल रही है, तो अगर आपके इमेज में टेक्स्ट ज्यादा है और लो कैटेगरी में आ रहा है तो आपको 10,000 से 8,000 पे आ जाएगी। अगर मीडियम पे है तो हाफ हो जाएगी। अगर आपका बहुत ज्यादा टेक्स्ट है तो उसमें आपका ये होगा कि हाई पे आपका ऐड रन ही नहीं होगा, फेसबुक आपके ऐड को डिसअप्रूव कर देगी, वो आपका ऐड रन ही नहीं होगा। तो अभी तक जो मैंने बताया, अगर उसमें कोई भाई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो वो क्वेश्चन कर। इमरान साहब किधर गायब हो गए? कार्ड की पेमेंट कैसे होगी? कार्ड की पेमेंट आप डायरेक्टली बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड है या आपका अपना यूबीएल का अकाउंट है तो आप डायरेक्टली अपने अकाउंट से भी सेंड कर सकते हैं यूबीएल में, ऑनलाइन भी, एटीएम से भी। मास्टर कार्ड नहीं चलेगा भाई। सिर्फ पाकिस्तान में जो कार्ड एक्सेप्टेबल हैं वो एक तो है इंटरनेट बेस्ड कार्ड, सेकंड अभी रिसेंटली टेलीनॉर ने अपना जो उनका इजी पैसा का अकाउंट है, उस इजी पैसा के अकाउंट में वर्चुअल कार्ड का ऑप्शन दिया है कि आप वर्चुअल कार्ड जो है क्रिएट करें। वो कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं। एक टेलीनॉर की सिम लें, टेलीनॉर की सिम से आप जो है उसका इजी पैसा का अकाउंट क्रिएट करें। इजी पैसा का अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहां से वर्चुअल कार्ड क्रिएट करें और इजीली आप वो कार्ड भी यूज कर सकते हैं। इजी पैसा अकाउंट से नहीं, इजी पैसा अकाउंट से क्रिएट किए गए कार्ड से आप लोग कर सकते हैं।
यूबीएल विज और इंटरनेट विज कार्ड बिल्कुल दोनों डिफरेंट। यूबीएल विज, जो आपका यूबीएल का जो डेबिट कार्ड या जो आपका एटीएम कार्ड होता है, उससे आप पोस्टिंग नहीं कर सकते, उससे आप एड्स नहीं लगा सकते। सिर्फ इंटरनेट विज कार्ड को यूज करते हुए आप एड्स लगा सकते हो। पायनियर मास्टर कार्ड, पायनियर मास्टर कार्ड में काफी इश्यूज आए हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कोलीग जो यूज कर रहे थे, उनका 1 महीना या 1.5 महीने बाद कार्ड फेसबुक ब्लॉक कर देती है। तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको इश्यूज आए, मैं वो चीज बताऊंगा कि जिसमें आपको इश्यूज ना आए। मैं यूबीएल इंटरनेट विज कार्ड 4 to 5 ईयर से यूज कर रहा हूँ, मुझे आज तक उसमें कभी कोई इशू नहीं आया। एचबीएल क्रेडिट कार्ड नहीं भाई, कोई कार्ड नहीं चलेगा, सिर्फ यूबीएल इंटरनेट विज कार्ड या टेलीनॉर का जो मैंने आपको बताया है वो यूज कर सकते हैं। मेरा विज कार्ड भी बंद कर दिया फेसबुक ने। जब आप कुछ गलती करोगे भाई तो 100% फेसबुक ने एक्शन लेना है और बंद होगा। फेसबुक के कार्ड बंद करने के इश्यूज जो हैं वो हैं, तो उन इश्यूज को आपने समझना है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी को ऐसा कोई इश्यू आएगा। तो मोस्टली कार्ड ब्लॉक होता है लिंक पोस्ट करने से। कुछ लिंक ऐसे होते हैं जो फेसबुक अलाउ नहीं करती कि आप उन्हें पोस्ट करें, तो जब आप उनको पोस्ट करेंगे तो 100% आपका कार्ड जो है ब्लॉक। पेजेस को प्रमोट करते हुए, पेजेस को चलाते हुए कभी भी आपका कार्ड बंद नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो आप लोगों ने इसमें ख्याल करना है कि मेरा नाम मोहम्मद नोमान है, तो मैं जो कार्ड यूज कर रहा हूँ अपनी आईडी पर वो मोहम्मद नोमान का हो। मेरे अगर सपोज आईडी किसी और नेम का है, मैं कार्ड अपने नाम का लगा रहा हूं, तो फेसबुक ने ब्लॉक कर देना है। फेसबुक अब ये चीज चेक कर रही होती है कि जो आपका नेम, आईडी नेम है वो, और आपका जो कार्ड नेम है वो दोनों सेम होने चाहिए। फेसबुक कुछ प्रोडक्ट्स को, मैंने अभी बताया है कि कुछ प्रोडक्ट्स को फेसबुक जो है वो नहीं कहती कि वो जो है रन करें। उसमें काफी हेल्थ की प्रोडक्ट्स हैं, कुछ जो है डॉक्टर से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं, काफी प्रोडक्ट्स हैं जिनको फेसबुक अलाउ नहीं करती कि आप उनको पोस्ट करो। सर वॉइस, सर मैं, मेरा इंटरनेट बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, तो मैं जो है, अब आपकी तरफ अगर वॉइस का इश्यू है तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। मेरी अपनी तरफ से कोशिश है कि सबको जो है ठीक करवा दें। इमरान साहब किधर गायब हो गया आज? हाउ विल वी नो विच पोस्ट नीड टू बूस्ट इट? फॉर एग्जाम्पल, आपने पेज फनी बनाया है या न्यूज बेस्ड बनाया है, तो आपको पोस्ट में जो आपको लगे कि ये पोस्ट ज्यादा रिस्पॉन्स गेट कर सकती है, जो आपको लगे आप उस पर ट्राई करें। $1 मिनिमम पोस्ट कर सकते हैं हम, $1 की, ₹105 की पोस्ट कम से कम आप फेसबुक पर कर सकते हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। सपोज आप 5 पोस्टों को पोस्ट करते हैं, जिस पे ज्यादा रिस्पॉन्स आप उसको कंटिन्यू करें, और जिस पे कम हो उनको स्टॉप कर दें या डिलीट कर दें। लिंक कैसे बूस्ट करेंगे? लिंक भाई सेम एज इट इज, जैसे मैंने आपको बताया है कि जियाउल्ला भाई कि डायरेक्टली पेज से जाके भी कर सकते हैं। सेकंड, आप उस पे चाहते क्या है कि पोस्ट एंगेजमेंट आए या लिंक पे क्लिक्स ज्यादा आए, तो फेसबुक के एड्स मैनेजर में दोनों ऑप्शन मैंने आपको दिखाए हैं कि एंगेजमेंट के लिए आप जो एंगेजमेंट वाला सिलेक्ट करें, अगर आपको क्लिक्स चाहिए तो क्लिक्स वाला जो है फेसबुक पर ऑप्शन, लेकिन वो क्लिक्स कॉस्टली पड़ते हैं मोस्टली फेसबुक पे, तो पोस्ट एंगेजमेंट इज बेटर ऑप्शन। नहीं भाई, तो शिबा भाई ने कहा है जी आमिर खान और आमिर इस्लाम, नहीं भाई कोई इशू नहीं होगा। आप जो है अपने जो अकाउंट है उसको भी अगर बेहतर है कि आप आमिर इस्लाम कर देंगे तो वो बेहतर रहेगा। अदरवाइज फेसबुक का नेम जो है वो 100% डिटेक्ट कर रही होती है। लिंक पोस्ट से कोई फायदा मिलता है? जी भाई, मैंने आपको बताया है कि फेसबुक एड्स को यूज करना और इसमें एक्सपर्ट होना इजी नहीं है। इस पे बहुत जो है टाइम लगता है। आप इसको जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने पेजेस बनाएंगे, लोगों के पेजेस बनाएंगे, आप सर्विसेज दे सकते हैं। ये चीजें जो है नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि आप इस सर्विसेज क्या क्या दे सकते हैं। फिलहाल आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करता जाऊंगा।
जी नुमान भाई। सर किधर गायब हो गए थे आप? सर वो जरा गेस्ट आ गए थे तो मैं जरा थोड़ा सा उनके पास बैठा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन आंसर मैं कर रहा हूँ तो ओके, आपका हो गया लेक्चर। 1000, जी बिल्कुल, 1000 RS के कितने लाइक्स मिल जाएंगे भाई? डिपेंड करता है। डैनियल भाई है ये, कि डिपेंड करता है कि यार आपकी पोस्ट अगर वायरल हो जाती है ना, 1000 रुपीज में अगर वायरल हो जाती है आपकी पोस्ट, 10, 20, 30, 50 हजार लाइक्स भी आपको आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने जो टॉपिक चुना है या जिस पोस्ट को, वीडियो को आप पोस्ट कर रहे हो वो वायरल हो जाती है, या हो सकता है कि 1000 रुपीज में आपको 1000 भी ना मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इस चीज में, ये चीज आपको प्रैक्टिस करने पे और बार बार करने से ही इसमें जो है आपको फायदा होगा। अगर कोई और एडमिन पोस्ट करना चाहे तो हमारे कार्ड से नहीं करेगा। अगर कोई और एडमिन पोस्ट नहीं भाई, आपकी आईडी पर अगर पेमेंट मेथड अटैच है तो आप ही पोस्ट कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। आप अलबत्ता दूसरों के पेजेस को पोस्ट कर सकते हो, किसी क्लाइंट के पेजेस को अपनी आईडी पे एडमिन करवा के पोस्ट कर सकते हो। अनपब्लिश बूस्टेड पेजेस भी होते हैं भाई। अनपब्लिश क्यों होते हैं? मैं आपको एक सिंपल सा हल बताता हूं कि जब आपने फेसबुक की पॉलिसीज या रूल्स को ब्रेक करना है, तो चाहे वो आपका बूस्टेड पेज है, चाहे वो फ्री लाइक्स आए हैं, चाहे वो आईडी टू पेज बनाया, चाहे वो ग्रुप से लेकर बनाया, फेसबुक ने उसको उड़ा देना है। किस तरह का लिंक पोस्ट नहीं करना, बूस्ट नहीं करना, किस तरह का लिंक? फेसबुक जो है, पाकिस्तान में जो लोग पाकिस्तानी आईपीस को यूज करते हुए लिंक पोस्ट करते हैं, उनमें फेसबुक एडल्ट इमेजेस, एडल्ट लिंक्स के बहुत खिलाफ है। तो इस तरह की चीज आप पोस्ट करेंगे तो 100% आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो। अगर हम बिजनेस के लिए मार्केटिंग करनी होगी तो पेज भी खुद हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप सपोज मार्केटिंग करते हैं किसी बिजनेस, किसी अपने सिटी में किसी बिजनेस को प्रमोट करने की ऑफर करते हैं, तो आप जी बिल्कुल पेज आप खुद बनाएंगे उनका, उनकी प्रोडक्ट्स को डिजाइन करेंगे, उनके डिजाइन करने के बाद उनकी सिटी में उनकी प्रमोशन करेंगे। भाई फेसबुक के सिस्टम से कभी आपको फेक लाइक्स नहीं, ये बिलाल अहमद का क्वेश्चन है कि वो रियल आईडी नहीं होती, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फेसबुक का सिस्टम आपको बूट लाइक्स दे या फेक लाइक्स दे। मैं इस चीज पर 0% भी बिलीव नहीं करता, ना मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है, ना किसी ऐसे एडवर्टाइजर के साथ ऐसा हुआ है। अगर ऐसा होता तो अब तक पता नहीं कितने लोगों ने इस बारे में आर्टिकल्स लिखे होने थे और कितने ही लोग इस चीज को उठाते और इश्यूज बनते। तो ऐसी कोई बात नहीं है। राशिद का क्वेश्चन है कि जी आईडी को बाय करके बैठ, भाई आईडी बाय क्यों करनी है आपने? आप अपनी आईडी पर अपना पेमेंट मेथड बनाकर लगाएं, तो बाय करने की आपको क्या जरूरत है? इसके लिए फोटोशॉप भी सीखना पड़ेगा। देखें जी, अगर आप अपने पेजेस बनाना चाहते हो तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। कॉपी पेस्ट पोस्टें चल रही हैं फेसबुक पर 80%, मैंने बताया था जैसा कि पेजेस के लिए 80% मटेरियल आपको दूसरे पेजेस से मिल जाता है। लेकिन किसी बिजनेस का अगर आप करना चाह रहे हैं तो 100% उसके लिए आपको किसी डिजाइनर को हायर करना पड़ेगा। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो खुद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ओल्ड आईडी को, जिस मर्जी आईडी को आप यूज कर सकते हैं, उसमें सिर्फ जरूरी ये है कि आपने पेमेंट मेथड अटैच करना है। फारूक साहब कह रहे हैं कि जी उनका विज कार्ड बंद हो गया है। आप भाई अपना वो कार्ड जो है ऑनलाइन कॉल करके ब्लॉक करवाएं, एक नया कार्ड बनवाएं। यूबीएल वाले आपको नया कार्ड बना देंगे। आप सेम नेम की अपनी आईडी बनाएं, उसमें वो कार्ड लगाएं, उधर से अपनी जिस आईडी पे इश्यू है उधर एडमिन कर ले, तो आप फिर से अपनी उसी आईडी से पोस्ट कर सकते हैं। हाउ विल गेट स्पेसिफिक एरिया ऑफ वन सिटी? भाई मैंने आपको दिखाया, अगर हारून साहब आपने लेक्चर देखा है तो मैंने वहां पर सिटी वाइज का ऑप्शन ऑप्शन दिखाया था कि आप सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सिटी सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका वो एड उसी सिटी के लोगों को शो होगा।
कि फेसबुक बूस्टिंग में सिंपली जो है ना, ऐसा कोई नहीं है कि फेसबुक आपका जो है वो ऐड को जो है ऐड अकाउंट ब्लॉक करे। उस पर बहुत कम, आई मीन आप ये देख लें कि जो है 10% या 5% इश्यूज आपका होगा अगर आप मिस्टेक करें। असल में ऐसी कोई मिस्टेक है नहीं कि उस पर आप कोई मिस्टेक करें, कोई ऐसी चीज है नहीं। सिंपली आपको बता दिया है जो इश्यूज लोगों को आते हैं, आप किसी के बगैर पूछे अगर आप काम करते, तो आपको मैंने बताया है कि आपका आईडी का नेम, आपका पेमेंट मेथड, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। लोगों को ये नहीं पता कि पेमेंट मेथड कौन सा यूज करना है, तो उन लोगों को उस चीज में इश्यू आते हैं। मैंने आपको 2 कार्ड बता दिया, आप वो दोनों यूज करें तो आपको इश्यूज नहीं आएगा। फिर आपको बता दिया कि किस तरह की आपने जो है वो लिंक्स को या पिक्चर्स को या वीडियोस को पोस्ट नहीं करना, तो आप उसके लिए भी इश्यू आएगा। ये जो भाई यूएई में है, इन भाई का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, भाई आप अपने करीबी किसी भी बैंक में, जो आपके करीबी किसी भी कोई भी बैंक है, आप वहां से वर्चुअल कार्ड बाय करें। अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले हमारे क्लाइंट थे उधर यूएई के, तो उन्होंने हमें कार्ड दिया था एक उनकी बोस्टिंग करने के लिए कि आप हमारा ही कार्ड यूज करें। तो उन्होंने वहां से एक बैंक से, आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है, आप वहां से वर्चुअल कार्ड बाय करें। सपोज आप वहां से $100 का वर्चुअल कार्ड बाय कर लेते हैं, तो आपके अकाउंट में $100 होंगे, और आप उन $100 को जैसे मर्जी यूज करें, 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में, वो आपकी अपनी मर्जी है। वर्चुअल कार्ड जो है होते हैं, आप अपने की जो है किसी भी करीबी बैंक से जो है बाय कर सकते हैं। स्पेसिफिक सोसाइटी कॉलोनी नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं कर सकते आप कि आप जो है आप एरियाज को भी सिलेक्ट करो। मिनिमम टारगेटिंग सिटी है, फिर उस सिटी में इंटरेस्ट वाइज आप टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्ट में मैं कॉलेजेस को टारगेट करना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी को इंटरेस्ट में शामिल कर देता हूँ, कॉलेजेस को इंटरेस्ट में शामिल कर देता हूँ। तो वो मेरा एड मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने अपनी आईडी पे लिखा होगा वर्क एट यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा या स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, तो वो सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को या पंजाब कॉलेज के जो मैं सिलेक्ट करता हूँ उन लोगों को ऐड शो हो जाएगा। अगर आपकी आईडी ब्लॉक हो गई है तो वो आप पेमेंट मेथड दूसरी आईडी पर भी यूज कर सकते हैं, पेमेंट मेथड ब्लॉक नहीं हो। जी बिल्कुल, आप पाकिस्तान में अगर विज कार्ड बनवा लेते हैं तो आप यूएई में भी वो चीज यूज कर सकते हैं, वो कार्ड। लेकिन उसके लिए आपको मैंने बताया वही किसी पाकिस्तानी भाई से आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा बस। किसी फेसबुक का चार्ज करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट है। ऑनलाइन में फेसबुक का चार्ज करने का मेथड, ये नूर से क्वेश्चन था, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि फेसबुक चार्ज कैसे करती है। जब आप नया कार्ड अटैच करते हैं तो फेसबुक अब आपसे बैलेंस रिजर्व कर लेती है। आपसे पूछते हैं वहां पर कि आपने कितने की बूस्ट करनी है। तो फॉर एग्जांपल आप 500 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 500 के जो है बीच में हो सकता है $1 पे, हो सकता है $2 पे कट कर ले। लेकिन सपोज आपकी मंथली जो है बूस्टिंग 20,000, 25,000, 30,000 या 50,000 तक होती है, तो फिर फेसबुक आपको रिलैक्सेशन देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने इसी क्वेश्चन पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा था, आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर है इस टाइम। तो पेमेंट मेथड जो है यहां से देखते हैं हम लोग के, अब ये मेरा जो है 1 तारीख से लेकर आज जो है 5 तारीख है, 5 तारीख तक कितना बैलेंस मैंने यूज कर लिया है वो ये बैलेंस शो हो रहा है इस एड अकाउंट में। इस एक एड अकाउंट में 5 दिन का जो बैलेंस यूज हुआ है वो इतना मैंने यूज कर लिया है। अब मेरा एड अकाउंट ओल्ड है, मैं काफी बिलिंग पे कर चुका हूं, तो मेरी नेक्स्ट बिलिंग जो है 30 सितंबर 2017 को होगी। फेसबुक ने मुझे 50,000 तक का 1 महीने का जो है वो लिमिट दी हुई है कि मैं 1 महीने में 50,000 से नीचे अगर वो जो है बैलेंस यूज करता हूँ तो वो 30 सितंबर तक कर सकता हूँ। 30 सितंबर को चाहे मेरा 10,000 का बैलेंस हो या 20,000 मैंने यूज किया हो, वो मेरे अकाउंट से कट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जो है 25 सितंबर तक मेरा 50,000 से ऊपर, तो जैसे ही 50,000 का मेरा बैलेंस इधर आएगा 25 सितंबर को,
तो वो जो बिलिंग है 25 सितंबर को ही हो जाएगी मेरी। फिर उसके बाद जो है डेट वही 30 सितंबर तक का जितना बैलेंस होगा फिर मेरा वो कट हो जाएगा। तो उसमें जो है फिर इंटरनेट विस्टार्ट कितने का? इंटरनेट विस्टार्ट भाई 185 रुपीज। सपोज आप बैंक में 500 लेकर जाते हैं, आप उन्हें 500 देंगे, वो आपको कार्ड दे देंगे और कहेंगे कि आप 24 घंटे 48 घंटे बाद कॉल करके इसको एक्टिव करवा लें। उसका सेशन एक्टिवेट करवाना होता है, तो ऑनलाइन कॉल करके आप सेशन एक्टिवेट जब करवाएंगे तो उस कार्ड में आपके 300 प्लस बैलेंस होगा। उस 300 को आप बूस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। क्लाइंट्स के लिए कैसे होगा? डिफरेंट क्लाइंट्स होते देन यूजर नेम सेम नहीं हो सकता। क्वेश्चन की समझ नहीं आई है मुझे, सदफ काइंडली थोड़ा डिटेल से पूछिए। अगर किसी के ऐड रन करें हम, हाउ वी कैन चार्ज है? जी स्टूडेंट, बिल्कुल जी। सर हो गई क्लास? नोट्स सर, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, बस 5 मिनट और। ओके, मैंने सर इनसे वो एक अनाउंसमेंट भी दी इनके लिए, तो इनको कहिएगा रुके जरा एंड तक। जी जी बिल्कुल, अभी सुन रहे हैं। तो ये नूर सईद का क्वेश्चन था कि हाउ वी कैन चार्ज, इसका मैंने आई थिंक आंसर दे दिया। हाउ टू गेट मैक्सिमम रीच, हैशटैग और सम ट्रिक्स। नो ब्रदर, हैशटैग्स का कोई ताल्लुक नहीं है फेसबुक पे। सम ट्रिक्स, ओनली ट्रिक ये कि वायरल कंटेंट को स्पॉन्सर करें, वायरल वीडियोस को पोस्ट करें, 100% जो है आपको उस पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें मेहनत आपकी कम होगी, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए कि जितने भी बड़े पेजेस आपको फेसबुक पे दिख रहते हैं विद मिलियंस ऑफ लाइक्स, वो सारे ऐसे ही बने। सर आसिफ जट, बिल्कुल जो है रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। आप कार्ड में बैलेंस खत्म हो जाए तो कहां से लेना है? आपने बैंक जाना है, जैसे आप अपने मोबाइल पे बैलेंस करवाते हैं किसी भी जो है मोबाइल शॉप से, सेम एज आपने बैंक में जाकर अपने उस कार्ड में बैलेंस करवाना। पेज मर्ज का जी बिल्कुल, ये पेज मर्ज का मैं आप ये सब भाई जो है ये पेज मर्ज का देख ले, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने मर्ज करना है। ये काफी लोगों का क्वेश्चन था। स्क्रीन शेयर मैं कर देता हूँ आप लोगों के सामने। देखिए आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। पेजेस मर्ज के लिए जो है वो जो चीज रिक्वायर्ड है वो ये कि दोनों पेजेस सेम नेम के होने चाहिए। एक तो ये बिलाल अशरफ का मेरे पास एक पेज है, तो मैंने अगर कोई पेज मर्ज करना है तो वो सेम नेम का होना चाहिए, बिलाल अशरफ के नाम का। फर्स्ट पॉलिसी सेम नेम की होगी। सेकंड पॉलिसी ये कि स्मॉल पेज को बिग पेज में मर्ज कर सकते हैं, बिग पेज को स्मॉल में नहीं। मींस 10,000 लाइक वाला पेज है, एक 20 वाला है, तो 10,000 वाला जो है पेज है वो 20,000 लाइक्स में कन्वर्ट होगा। सेकंड थिंग, तीसरी चीज इसमें ये होती है कि जब आप पेज मर्ज कर लेते हैं, जो कम लाइक्स वाला पेज होता है उसके ऊपर जो भी डाटा होता है, जो कुछ होता है, वो सब कुछ फेसबुक से रिमूव हो जाता है और लाइक्स आपके बड़े पेज पे कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने इसको करना कैसे है? आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इधर लास्ट पे ऑप्शन है मर्ज पेजेस, मर्ज डुप्लीकेट पेजेस। आपने इधर जाना है। इधर जाने के बाद जो है आपने इधर जो है पेजेस की लिस्ट हो जाएगी आपकी। इधर आपने जो है पहले नंबर पे आपने बड़ा पेज जो आपने जो रखना है वो सिलेक्ट करना है। दूसरे नंबर पे सेम नेम का पेज जो आपने मर्ज करना है वो करना है। फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है, तो आपका जो पेज है वो मर्ज हो जाएगा। याद रखें सेम नेम होना चाहिए। सेम नेम होने के बाद जो है आपका स्मॉल पेज बिग पेज में जो है मर्ज होगा।